फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 6, पद संख्याएं 19 से 23 तक। मैं आपकी मानवीय दुर्बलता के कारण साधारण मानव जीवन का उदाहरण दे रहा हूँ। आप लोगों ने जिस तरह पहले अपने शरीर को अशुद्धता और अधर्म के अधीन किया था, जिससे वह दूषित हो गया था, उसी तरह अब आपको अपने शरीर को धार्मिकता के अधीन करना चाहिए, जिससे वह पवित्र हो जाए। क्योंकि जब आप पाप के दास थे तो धार्मिकता के नियंत्रण से मुक्त थे। उस समय आपको उन कर्मों से क्या लाभ हुआ जिसके कारण अब आपको लज्जा होती है, क्योंकि उनका परिणाम मृत्यु है। किंतु अब पाप से मुक्त होकर आप ईश्वर के दास बन गए और पवित्रता का फल उत्पन्न कर रहे हैं, जिसका परिणाम है अनंत जीवन। क्योंकि पाप का वेतन मृत्यु है, किंतु ईश्वर का वरदान है हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। अनुवाक्य। धन्य है वह मनुष्य जो प्रभु पर भरोसा रखता है। धन्य है वह मनुष्य जो प्रभु पर भरोसा रखता है। धन्य है वह मनुष्य जो दुष्टों की सलाह नहीं मानता, जो पापियों के मार्ग पर नहीं चलता और अधर्मियों के साथ नहीं बैठता, जो प्रभु का नियम हृदय से चाहता और दिन रात उसका मनन करता है। अनुवाक्य। धन्य है वह मनुष्य जो प्रभु पर भरोसा रखता है। धन्य है वह मनुष्य जो प्रभु पर भरोसा रखता है। वह उस वृक्ष के सदृश है जो जल स्रोत के पास लगाया गया है, जो समय पर फल देता और जिसके पत्ते मुरझाते नहीं। वह मनुष्य अपने सब कामों में सफल हो जाता है। अनुवाक्य। धन्य है वह मनुष्य जो प्रभु पर भरोसा रखता है। धन्य है वह मनुष्य जो प्रभु पर भरोसा रखता है। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते। वे तो पवन द्वारा छितराई हुई भूसी के सदृश हैं। प्रभु धर्मियों के मार्ग की रक्षा करता है, किंतु दुष्टों का मार्ग विनाश की ओर ले जाता है। अनुवाक्य। धन्य है वह मनुष्य जो प्रभु पर भरोसा रखता है। धन्य है वह मनुष्य जो प्रभु पर भरोसा रखता है। जय घोष। alleluia। मैंने सब कुछ छोड़ दिया और कूड़े समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूँ और उनके साथ पूर्ण रूप से एक हो जाऊँ। alleluia। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 12 पद संख्याएं 49 से 53। यीशु ने अपने शिष्यों से यह कहा, मैं पृथ्वी पर आग लेकर आया हूँ।
और मेरी कितनी अभिलाषा है कि यह अभी धधक उठे। मुझे एक बपतिस्मा लेना है, और जब तक नहीं हो जाता मैं कितना व्याकुल हूं। क्या तुम लोग समझते हो कि मैं पृथ्वी पर शांति लेकर आया हूं? मैं तुमसे कहता हूं, ऐसा नहीं है। मैं फूट डालने आया हूं, क्योंकि अब से यदि एक घर में 5 व्यक्ति होंगे तो उनमें फूट होगी। 3 2 के विरुद्ध होंगे और 2 3 के विरुद्ध। पिता अपने पुत्र के विरुद्ध होगा और पुत्र अपने पिता के विरुद्ध। माता अपनी पुत्री के विरुद्ध होगी और पुत्री अपनी माता के विरुद्ध। सास अपनी बहू के विरुद्ध और बहू अपनी सास के विरुद्ध। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, ईश्वर का वचन कहता है, धन्य है वह मनुष्य जो दुष्टों की सलाह नहीं मानता, जो पापियों के मार्ग पर नहीं चलता, अधर्मियों के साथ नहीं बैठता, जो प्रभु का नियम हृदय से चाहता है और दिन रात उसका मनन करता है। वह उस वृक्ष के सदृश है जो जल स्रोत के किनारे लगाया गया है, जो समय पर फल देता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। हमें भड़काने वाले दुनिया के लोग होंगे। हमें भड़काने वाला हमारा लालच होगा। हमें भड़काने वाला हमारा स्वार्थ होगा। हमारा भड़काने वाला अपने लोग होगा। हमें भड़काने वाला वो होगा जो ईश्वर को प्यार नहीं करता। हमें भड़काने वाले वे होंगे जो संसार के अनुरूप जीवन व्यतीत करते हैं और सांसारिकता में बहकर अपनी इच्छा को ही ईश्वर मान बैठते हैं। इसलिए आज के पहले पाठ में संत पौलुस कहते हैं, आप लोग पहले संसार के अनुरूप जीते थे और संसार में बहकर कुकर्म किया करते थे, लेकिन यीशु के द्वारा आप नए प्राणी बन गए हैं। यदि हम यीशु के साथ चलते हैं, यीशु अपने मार्ग पर ले चलता है। यदि हम यीशु को स्वीकार करने के बाद फिर हम संसार के पाप में बह जाते हैं, जिसका परिणाम मृत्यु है, क्योंकि
पाप का वेतन मृत्यु है, किंतु ईश्वर का वरदान है कि हमें प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा अनंत जीवन प्राप्त है। इसलिए संत पौलुस कहते हैं, मैं संसार के सभी चीजों को कूड़ा मानता हूं और सब कुछ छोड़ देना चाहता हूं। मैं यही चाहता हूं कि मसीह को प्राप्त करूं और उसके साथ एक हो जाऊं। प्रभु यीशु कहते हैं, जिस प्रकार पिता मुझ में है, मैं पिता में हूं, उसी प्रकार तुम मुझ में एक हो जाओ, ताकि तुम पाप की बुराई में मत फंस जाओ। लेकिन जब हम यीशु के मार्ग पर चलने लगते हैं, तो दुनिया का पाप का अंधकार हम पर छा जाता है। यीशु के नाम पर अपने ही घर वाले हमें अलग करते हैं, अपने ही प्रियजन हमें ताना मारते हैं, हमारे ही बाल बच्चे हमसे घृणा करते हैं, क्योंकि हम प्रभु यीशु के शिष्य हैं। और यीशु ने कहा, क्या तुम सोचते हो कि मैं शांति लेकर आया हूं? मैं तो आग लेकर आया हूं। वो आग क्या है? पवित्र आत्मा का आग। जब पवित्र आत्मा आग के रूप में शिष्यों पर ठहर गया, उसके अंदर से सब डर निकल गया, मृत्यु का डर निकल गया, लोगों का अत्याचार का डर निकल गया। वह पूर्ण रूपेण ईश्वर की शक्ति से भर गया। आज यीशु के कारण हमारे घर के लोग त्याग देगा, आश्चर्य मत कीजिए। आपके जन्म देने वाली माता ही आपको विसार देगा, आपका भाई ही आपको त्याग करेगा, कल के मित्र कहलाने वाले आप पर ताना मारेगा और अपने ताने से आपके हृदय पर वार करेगा। इतना ही नहीं, वे आपको मृत्यु के गाल तक ले जाएगा, आपको घसीट के हवालातों में ले जाएगा। इसलिए यीशु कहते हैं, डरना नहीं, क्योंकि मैंने इन सब चीजों पर विजय प्राप्त किया है। जो मनुष्य के सामने मेरा साक्ष्य देता है, मैं स्वर्गदूतों और ईश्वर के सामने भी मैं तेरा साक्ष्य दूंगा। यदि तुम मनुष्य के सामने मुझे तिरस्कार करते हो, तो मैं स्वर्गीय पिता और उनके दूतों के सामने तुझे त्याग करूंगा। आज कई लोग यीशु के नाम लेने से डरते हैं। हमारे कलीसिया के सदस्य बहुत ही डरते हैं। हमारे कलीसिया के अधिकारी भी यीशु के नाम लेने से डरते हैं, जिसके नाम से हम जीवन जीते हैं। ये तो यीशु के साथ हुआ। जब से कलीसिया प्रारंभ हुआ, उसी समय से ये सब चलता आ रहा है, और जब तक दुनिया रहेगा, यीशु के कारण
और भी अत्याचार होगा। लेकिन हमें डरना नहीं, यह जीवन क्षण भंगुर है। इस क्षण भंगुर में यीशु की महिमा को लेते हैं। ईश्वर हमें महिमान्वित करता है और हमारे इस शरीर को भी धार्मिक शरीर में परिवर्तित करता है, जो कभी नहीं मरता है। हमें उसी का ख्याल करके हमें जीवन जीने की जरूरत है, क्योंकि ईश्वर इस बंधनों से हमें मुक्त करेगा। हे प्रभु यीशु, तेरे नाम से लेने से डरते हैं, क्योंकि तेरे नाम के कारण बैरी हम पर अत्याचार करते हैं। हमारे अधिकारी और देश के अधिकारी हम पर अत्याचार करते हैं। हमारे परिवार के अपने कहलाने वाले लोग हमें गाली देते हैं तेरे नाम के कारण। तेरे नाम के कारण लोग आना नहीं चाहते, क्योंकि ये संसार में ही बह गए हैं। यह जीवन क्षण भंगुर है। यह शरीर सभी शरीरधारी घास की फूस की तरह है। वह फूलों की तरह सूरज उगता है और अपने समय के साथ वह झड़ जाता है। लेकिन हे प्रभु यीशु, जो तुझ में बना रहता है वह सदा सर्वदा बना रहेगा। यदि जो तुझ में मर गया है तेरे साथ जीवन भी प्राप्त करेगा, और हम प्रभु तुझी में आनंद मनाते हैं, क्योंकि तू मेरी आत्मा को कभी भी अधोलोक में नहीं छोड़ेगा और उसे तू मिट्टी में गलने नहीं देगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है और हम में निवास करता है। जय यीशु। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।